Hello everyone, very warm welcome to all of you. I hope you all are doing very well. अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, वैकेंसी 16,000 वैकेंसी की बात की जा रही है। तो कब आएगी वैकेंसी और हमको उस हिसाब से कैसे तैयारी करना है, सब चीज के बारे में क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलूंगा। आप लोग बस बने रहिएगा। शिक्षक भर्ती की बात करेंगे और टेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे। क्या हो हमारी रणनीति, एकदम सीधी बात, कोई बकवास नहीं। समय सारणी कैसा हो ताकि हम सिलेक्शन ले सके, बेरोजगारी की मार अब और नहीं सहनी है। आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 16,000 शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। आपने सुना ही होगा न्यूज में कि डीपीआई ने 16,000 शिक्षक भर्ती लेने के लिए अभी अप्रोच किया है उसको। तो उसमें बताया जा रहा है कि सहायक शिक्षक का 9,500 पद उसमें रहेगा। सहायक शिक्षक जो प्रयोगशाला है उसके लिए 1600 पद की स्वीकृति होने वाली है। और शिक्षक जो सभी विषय हैं, इस बार पिछली बार क्या हुआ था कि जो सारे सब्जेक्ट है वो मिक्स वाला अप्रोच किया गया था, लेकिन इस बार क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट, मैथ्स का अलग आएगा, साइंस का अलग आएगा, सोशल साइंस का अलग आएगा, इस तरीके से आने वाला है। तो टोटल मिला के 3,040 पद आने वाली है इसमें। इसमें एग्रीकल्चर टीचर की भी वैकेंसी 80 पद आने वाली है और ग्रंथपाल के लिए भी 945 पद की स्वीकृति होने वाली है। तो अभी तो स्कूल जो है बंद होने वाली है, तो आगे ना जुलाई में या फिर उसके आगे अगस्त तक वैकेंसी देखी जाने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है। तो हमको वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। अपन को क्या करना है, तैयारी करना है और अपना बस रैंक रैंक को लाना है और अपना सिलेक्शन लेना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि रणनीति किस तरीके से। देखो, रणनीति की सबसे पहली बात तो है कि अपने सिलेबस को आपको अच्छे से जानना होगा कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है, कि अपन को ये चीज पढ़ना है, उसमें से क्रिस्टल क्लियर करते हुए टॉपिक को आगे चलना है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स बनाना है अपने को। ठीक है, तो डेली हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, रूटीन क्या हो अपना, उसके बाद सोर्सेस क्या फॉलो करेंगे, बुक लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या छोड़ना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ज्यादातर लोग गलती यहीं पे करते हैं, तैयारी सब लोग करते हैं लेकिन सिलेक्शन वही लोग ले जाते हैं जिनको ये पता होता है कि अपन को क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा। मॉक प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। एग्जाम बिफोर एग्जाम एक चीज आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएगी और मॉक प्रैक्टिस के बाद उसका एनालिसिस करना भी रहता है कि मेरा इस सब्जेक्ट में कहाँ पे गलती हो रहा है, फिर मैं उस चीज को कैसे मैं सुधार करूंगा आगे। फिर उसमें से आपको नोट्स भी बनाना है, 1 पेजर नोट्स भी बनाना है अपने को कि हाँ ये चीज मेरे को गलती है, दोबारा चीज गलती नहीं होना चाहिए आगे, है ना। वही चीज है कि अपने को नोट्स भी बनाना है और ये जो नोट्स है वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट, बुलेट पॉइंट में, ताकि एग्जाम के 2 से 3 घंटा पहले आप आराम से पूरा एंटायर सिलेबस को आराम से रिवाइज कर सको, है ना। बहुत जरूरी है, सही है। तो क्या क्या अपना सब्जेक्ट है उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। मोरल लेस मैं यहाँ पे टीचर और असिस्टेंट टीचर दोनों की बात करूंगा। बाकी चीजों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट मोरल लेस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो सब्जेक्ट इसमें देखते हैं कि अपना सीडीपी है, ऑल टाइम सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। बीएड करो या फिर डीएड करो, डीएलएड करो, जो भी करो। तो सीडीपी का 30 मार्क्स रहता है। हिंदी का इसमें 25, इंग्लिश का 25, मैथ्स एंड साइंस का 30। मैं मैथ्स और साइंस के लिए बता रहा हूँ, इसमें सबका सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग हो जाएगा, तो सेम रहेगा लगभग। सोशल साइंस का 20 मार्क्स। में इसको पिछले जो एग्जाम हुआ था, यानी 23 वाला जो एग्जाम हुआ था, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर। फ्रेंड्स, इसमें कंप्यूटर का जनरल नॉलेज पूछा जाता है। आपको स्पेसिफिक इसमें कोई डिप्लोमा वगैरह इसकी क्वेश्चन नहीं, एकदम जनरल नॉलेज। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर में इंटरनेट का क्या रोल है, मदरबोर्ड क्या चीज होता है, यही है इस बेसिक बेसिक चीजें, किसने डेवलप किया है, छोटी मोटी बातें। और इसमें एकदम जनरल जनरल क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा बहुत अभी के टाइम पे हर कोई थोड़ा बहुत अवेयर होता है, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ना ऐसे नॉर्मली बन जाता है, बिना पढ़े भी बना लेंगे आप उसमें। लेकिन इसमें कुछ सोर्सेस अगर फॉलो करेंगे तो उसमें 10 आउट ऑफ 10 लाना इजी पड़ जाता है। जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है और टोटल 150 मार्क्स का है। अभी मैं कंपेयर करके भी बताऊंगा कि आपका टीचर और असिस्टेंट टीचर के लिए भी किस तरीके से सब्जेक्ट होने वाली है। तो इसमें दोस्तों 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है जिसमें 150 मार्क्स होता है, 150 क्वेश्चन होता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी 0.25 मार्किंग कट जाएगा। अगर आप एक आंसर गलत देते हैं, एक आंसर अगर गलत देते हैं तो उसका आपके जो स्कोर है उसमें से 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझने वाली बात यह है कि किसी किसी लोगों का टेट क्लियर नहीं होगा और उसका अभी सामने जो है वैकेंसी भी आने वाली है।
तो देखिए वैकेंसी के लिए आप टेंशन मत लीजिए, वैकेंसी हमेशा टेट के बाद ही आएगी, इस बात को आप ध्यान पे रखिएगा, है ना। तो अगर अपन का टेट क्लियर नहीं है अभी, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, क्या हमको अभी वैकेंसी की तैयारी करना चाहिए कि टेट का तैयारी करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आप लोग जान लो कि हमारी जो तैयारी है, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज वैकेंसी की तैयारी होगी। ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वैकेंसी है और अपना जो टेट है उसका सिलेबस क्या है, सेम टू सेम है। और इसमें हम लोग वैकेंसी वाले में माइनस मार्किंग की प्रिपरेशन करेंगे, ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस करेंगे पहले से, तो हमारा ऑटोमेटिकली टेट एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, है ना। जनरल वालों का तो 90 मार्क्स चाहिए होता है इसमें, आउट ऑफ 150, तो ये लाना बहुत इजी हो जाएगा। आपको तैयारी हमेशा वैकेंसी की ही करनी है, ठीक। अब देखते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं सहायक शिक्षक और शिक्षक का। तो यहाँ पे सीडीपी दोनों में 30 नंबर का है ना। जनरल हिंदी 25 25 इधर भी, जनरल इंग्लिश 25 25, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 30 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा, और वैसे भी सहायक शिक्षक में मैथमेटिक्स ही है। और मैथ्स और साइंस इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिडिल स्कूल वालों से या फिर हाई स्कूल वालों में, है ना। 30 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एनवायरमेंट है 20 मार्क्स का, यहाँ पे सोशल स्टडीज है 20 मार्क्स का, कंप्यूटर यहाँ भी है, कंप्यूटर यहाँ भी है, जीके यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो फ्रेंड्स आपको एक बात मैं बता दूं कि ये जो जनरल हिंदी इंग्लिश और सीडीपी है ना, ये जो चीज है इधर और ये इधर भी सेम टू सेम है। इसकी तैयारी आपको अलग से, मतलब सहायक शिक्षक और शिक्षक जिसका जिसका जो है, आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं मिडिल और प्राइमरी में, तो तैयारी सेम टू सेम करना है आपको। बस इसमें क्वेश्चन के लेवल का ही थोड़ा सा फर्क दिखेगा, और लेवल ऐसा नहीं है कि मिडिल में थोड़ा बहुत टफ दे देगा। अब तैयारी करेंगे, मॉक लगाएंगे, तो आपको ये पेपर ना एकदम पानी पानी लगेगा। उसके बाद बात करते हैं कि कंप्यूटर और जीके की, तो दोनों में ना तैयारी आपको सेम सेम करना पड़ेगा। अब तैयारी इसमें मिडिल वाले की करेंगे, है ना। थोड़ा सा अगर टफर साइड में आप रहेंगे ना, तो इजी वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको तो आप आराम से कर ही ले जाएंगे, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो इसमें आपको तैयारी मिडिल की करने की मैं सलाह दूंगा, है ना। तो और इसका ना मॉक लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा डेली रूटीन की भी। तो डेली रूटीन को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, और मैं वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से रूटीन को बताऊंगा, और हो सकता है कि आप जो है फुल टाइम स्टडी करने वाले हो, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बना लीजिएगा, या फिर मैं अगले वीडियो में बना दूंगा उसके लिए। वर्किंग प्रोफेशनल के साथ दिक्कत ये रहता है कि टाइम का इशू रहता है, लेकिन ये एग्जाम उतना बड़ा एग्जाम है नहीं कि इसमें टाइम जो है आपको बाधा बनने वाला है। आप इसमें अगर आराम से टाइम मैनेज कर लेंगे ना, तो 3 से 4 महीने में आराम से चीजों को कवर किया जा सकता है ना। उतना डिफिकल्ट नहीं है। बात ऐसा है कि देखो, इसमें बहुत ज्यादा पैसा है टीचर भर्ती में, है ना। तो मतलब ज्वाइनिंग के बाद अभी लगभग 55 के आसपास हैंड कैश मिल रहा है ना, टीचर में। तो आपको जो है देखना पड़ेगा, कंपटीशन धीरे धीरे टफ होते जा रहा है, लेकिन हमको हार नहीं माननी है, लगे रहना है। और वैसे भी एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें वही बंदा जीतेगा जो कंटिन्यूस अपना एफर्ट डालते रहेगा। डरने से काम नहीं बनेगा, कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको मॉक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन। ये चीज आपको ध्यान रखना, इसमें ना याद करने की जरूरत नहीं होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको इसमें ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है। आप ना रेगुलर बेस पे ना रिवीजन कीजिएगा, बस आपने एक बार पढ़ लिया, उसका रिवीजन, उसका री रिवीजन, उसका री रिवीजन, उसका री रिवीजन। एंड में जब आपका एग्जाम आएगा ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि मैंने इसको इतनी बार पढ़ लिया है कि मैं अब इसको क्या ही पढूं, इसमें कुछ पढ़ने लायक बचता नहीं है। आपको सारी चीजें एकदम एग्जैक्टली याद रहती हैं।
अलग से बैठ के याद नहीं करना है इसको, ऑनली रिवीजन बस करते रहना है। रिवीजन बार बार आंखों के सामने से जाता रहेगा ना। फर्स्ट रीडिंग में आप पेंसिल लीजिए, पेंसिल से उसको अंडरलाइन कीजिए। सेकंड रीडिंग में आप क्या कीजिएगा, अपना पेन लीजिए, पेन से उसको अंडरलाइन कीजिए। थर्ड रीडिंग में आप क्या कीजिएगा, अपना हाइलाइटर लीजिएगा, है ना, हाइलाइटर लीजिएगा, फिर हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कीजिएगा। तो क्या होगा कि चीजें ना फिल्टर होती जाएंगी। मान लो कि एक पेज में बहुत सारी चीजें हैं, तो काम की चीजें जो जो रहेगा आपके सामने, नजरों के सामने रहेगा। आप पूरे पेज को जैसे ही आप रिवीजन करेंगे ना, थर्ड रीडिंग में, थर्ड रिवीजन में, तो आप ना स्कैन कर पाएंगे कि हाँ बस इतना इतना, बस थोड़ा 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 याद करना है। इसमें 4-5 पॉइंट ही मेन मेन है जो मुझे याद करना है, और मुझे इसको एग्जाम तक अपनी मेमोरी में फिट रखना है। बात बस इतनी सी ही है ना। फिर देखते हैं आगे कि डेली रूटीन में क्या हो। आपको और एक चीज मैं बता दूं इसके पहले, डेली रूटीन के पहले, जैसे आपको ना, आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। जैसे सीडीपी हो गया ना, सीडीपी इजी टॉपिक है, इसमें ना 30 में से ना आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, है ना। आप टेट में भी कर सकते हैं और वैकेंसी वाले में भी कर सकते हैं। तो 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना इसमें आसान हो जाता है। और अपना जो सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट हो गया मैथमेटिक्स, हो गया यहाँ पे मैथमेटिक्स, और साइंस वाले साइंस। तो अपना जो मेन सब्जेक्ट हो गया उसको आपको कंटिन्यूअस पढ़ते जाना है रेगुलर बेस पे। और उसके साथ अब जो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पहले सीडीपी को खत्म कर लीजिएगा। फिर हिंदी और इंग्लिश इजी पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या होता है कि थोड़ा सा पैसेज का इशू रहता है कि पैसेज को, लेकिन वो ना टेक्निक है, पैसेज पढ़ना भी एक आर्ट होता है। आप एक तरीके से, एक तरीके से अगर आप उसको पढ़ोगे ना पैसेज को, तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली। सारे चीज को हम लोग आगे बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए मैं बस आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि आपको जुट जाना है तैयारी में, कब वैकेंसी आएगी इसके पीछे बैठे मत रहिएगा। बाकी लोग लग चुके हैं पढ़ाई में, आप भी लग जाइए। अगर कंटिन्यूअस बने रहेंगे तो इसको किया जा सकता है। तो डेली रूटीन की बात करते हैं। ईट द फ्रॉग फर्स्ट, आपने सुना ही होगा। अगर आपको एक जो है लजीज खाना दिया जाए और अगर आपको एक फ्रॉग दिया जाए, तो आप पहले क्या खाओगे? पहले फ्रॉग को खाइए, ताकि बाद में आप लजीज खाने का लुत्फ उठा सके, है ना, आपको डिफिकल्ट ना लगे। आप बाद में फ्रॉग खाइएगा तो आपको तकलीफ होगी। तो ऐसे ही जो चीज आपको डिफिकल्ट लगे उसको ना आप सबसे पहले निपटाइए, ठीक है, उसको पहले कीजिए जब आपका ज्यादा एनर्जी है। अपना एनर्जी मैनेज कीजिए और स्ट्रेस मत लीजिएगा कि मेरा होगा नहीं होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आप बस अपना मेहनत कीजिए, लगे रहिए, और यकीन कीजिए जो बंदा मेहनत करता है ना ईमानदारी से, उसका हो जाता है। और ये एग्जाम उतना बड़ा एग्जाम नहीं है, इसमें लोग फॉर्म बस भरते हैं लेकिन तैयारी 0/सन्नाटा। इसमें जिन लोग तैयारी करते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों का ही सिलेक्शन इसमें होता है। और तैयारी भी क्या, तैयारी की तैयारी में टाइम नहीं वेस्ट करना है अपने को प्रॉपर सही गाइडेंस में तैयारी करना है, सही रणनीति में तैयारी करना है। और हाँ, एक लाइन में चलना है, भटकना नहीं, हो जाएगा। कंटिन्यूटी इज द की। रेगुलर अगर आप मेंटेन रखेंगे अपने रूटीन को, बन जाएगा, गारंटी बन जाएगा। मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जिस तरफ चल पड़ूंगा रास्ता बन जाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखिए। एक मॉडल रूटीन बनाया हूं। हालांकि रूटीन ये जो है एक व्यक्तिगत चीज होता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप, एक सब्जेक्टिव मैटर है, आप अपने हिसाब से बनाइएगा इसको। लेकिन एक मॉडल है कि किस तरीके से, हाँ, एक आइडिया। सुबह सुबह अगर आप उठ सकते हैं तो 6 से 8 बजे तक आप सीडीपी को आराम से पढ़ सकते हैं 2 घंटा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा मेमोरी वाला चीज है, दिमाग में रखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको। और 8 बजे के बाद 9 बजे, जैसे कि जो वर्किंग प्रोफेशनल की मैं बात कर रहा था कि ज्यादातर लोग जो बीएड वगैरह करते हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में टीचिंग का काम करते हैं। कोई अगर मॉर्निंग स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट करता है तो अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आगे पीछे करके, है ना। तो 8 से लेकर 9 थोड़ा सा लेजियर टाइम रहता है। जिन लोगों का स्कूल 10 बजे से, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 8 से लेकर 9 थोड़ा सा लेजियर टाइम है। हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है,
आराम से किया जा सकता है, इसलिए 1 घंटा यहाँ पे मोर देन इनफ है। फिर लंच टाइम में आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने टाइम को जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा। लंच के टाइम में आपको ना थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। अपना लंच थोड़ा सा जल्दी निपटा दीजिए, या फिर जैसे भी हो थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लीजिए इधर उधर, या फिर स्कूल में या फिर कोई भी काम आप करते हो तो वहां से ना थोड़ा सा टाइम आपको स्टील करना पड़ेगा, है ना। सुनने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन सच है, करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो 1:30 से लेकर 2:30 बजे तक का मतलब अमूमन एक लंच टाइम रहता है, गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। और 5 से लेकर फिर शाम को 7 बजे तक आप जो है इंग्लिश को निपटा सकते हैं, है ना। उसमें भी क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में आगे डिटेल से कभी बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो इस पर देखिए कि एक मॉडल रूटीन है, आप लग जाइए, वेट मत कीजिएगा। फिर 7 से लेकर 9:30 तक आप मैथ्स को कर सकते हैं, या फिर अपना जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिक इसको तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जो हॉलीडे है ना, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। रेस्ट इज वेस्ट। जब तक जॉब न लग जाए मेरे भाई, वेट मत करना किसी का। और अभी किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है। हर चीज को आप नो कह दो, सीधा नो। अभी जब तक जॉब नहीं लगता है ना, आप पूरा एकदम लगे पड़ो सन्यासी की तरह जिंदगी जियो। अभी एक बार जॉब लग जाता है ना भाई, तो क्या ही बोलूं, पूरा दुनिया जीत लोगे आप, सब चीज मिल जाएगा। अभी के लिए तो पैर पकड़ता हूँ आपका मैं, अभी के लिए सब छोड़ के लग जाओ बस। रिवीजन 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 और रिवीजन। आपको मेमोरी में फिट करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। आपने वो वाली डायलॉग तो सुनी होगी, रीड 1 बुक 10 टाइम रेदर देन रीडिंग 10 बुक्स 1 टाइम, है ना। एक किताब को 10 बार पढ़िए बजाय कि 10 किताब को एक बार। तो आप जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन पर फोकस कीजिए, आराम से बनेगा। आप रिवीजन कीजिए, और मॉक वगैरह ना, मॉक ए वो एक कोचिंग वालों के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है दादा। मॉक टेस्ट लगाना है कब, जब आपका वैकेंसी अनाउंस हो जाएगा कि हाँ उस डेट को आपका एग्जाम है। इस तरीके का आपके पास एक टाइम टेबल मिल जाएगा कि हाँ इस दिन को इतने बजे आपका एग्जाम है, एडमिट कार्ड आ गया है, उस टाइम पे आपको मॉक लगाना है। बिल्कुल बन जाता है ना। किए हैं लोग, तभी बता रहा हूं, मैं खुद किया हूं। तो इम्पॉसिबल नहीं है। मैं एक गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाता था मेरे भाई, वहां से मैं टीचर की जर्नी पूरा किया हूं अपने। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, चीजों को मैनेज किया जा सकता है। और मेरा तो दोनों में सिलेक्शन हुआ था। हालांकि अपने को बीएड और जो डीएड का जो इशू है इस पे नहीं पढ़ना है, क्या होगा नहीं होगा उस इशू को बाकी लोगों को सोचने दो कि कब क्या होगा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा वो बोलेगा, नहीं। हमारे हाथ में है सिर्फ ओनली प्रिपरेशन। हमको बस सिर्फ उसी पे फोकस करना है और किसी चीज पे नहीं। किसी भी तरीके का अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो उस पर भी बात जरूर करेंगे। और वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।